Presented by Saftun. माधव, जरा इन खाली बर्तनों की तरफ भी अपनी नजर डालिए। आखिर कब तक हम सिर्फ उम्मीदों के सहारे जिंदा रहेंगे? पूरे गांव में हमारी ही ऐसी बदकिस्मत चौखट है, जहां महीने के 15 दिन चूल्हा सिर्फ राख उगलने के लिए जलता है। पड़ोस की स्त्रियां नए कपड़ों और गहनों की बातें करती हैं, और मैं यहाँ सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए तरसती रहती हूँ। भाग्यवान, तुम जानती हो मैं मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ता। सुबह सूरज निकलने से पहले जंगल जाता हूँ और शाम को भारी बोझ लेकर लौटता हूँ। लकड़ी काटना ही मेरा पुश्तैनी हुनर है और इसी से हमारा गुजारा चलता है। वक्त बुरा है, मैं मानता हूँ, पर मेहनत का फल एक दिन जरूर मिलता है। तुम चिंता मत करो, आज मैं जंगल के उस हिस्से में जाऊंगा जहां की लकड़ियां शहर में ऊंचे दाम पर बिकती हैं। बस तुम थोड़ा धैर्य रखो, भगवान सब ठीक करेगा। धैर्य? पिछले 10 साल से मैं धैर्य का ही घूंट पीकर जी रही हूँ माधव। आपकी ये बातें अब दिलासा नहीं बल्कि जख्म देती हैं। लकड़ी काटने के अलावा भी दुनिया में और काम है। आप किसी जमींदार के यहाँ मजदूरी क्यों नहीं करते, या शहर जाकर कोई ढंग की नौकरी क्यों नहीं ढूंढते? लकड़ी काटकर आप सिर्फ अपना कंधा तोड़ रहे हैं। मैं अब इस भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे बस इतना चाहिए कि कम से कम हम दोनों रात को चैन की नींद सो सकें, बिना इस डर के कि कल सुबह क्या खाएंगे। भाग्यवान, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी मेहनत काफी नहीं है, तो मैं आज से ही दूसरे काम की तलाश शुरू कर दूंगा। मैं लकड़ियां काटने के साथ साथ गांव के जमींदार से भी पूछूंगा कि क्या उनके पास मेरे लिए कोई और काम है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी आंखों में कभी दुखों के बादल छाएं। मैं वादा करता हूं, हार नहीं मानूंगा। बस आज का दिन किसी तरह काट लो। शाम को जब मैं लौटूंगा, शायद कोई अच्छी खबर लेकर आऊं। अब मुस्कुरा दो, तुम्हारी मुस्कान ही मेरी असली पूंजी है। उधर गांव के अमीर व्यापारी बाजार को लेकर चिंता में थे। वे आपस में हिसाब किताब लगा रहे थे, क्योंकि अच्छी और टिकाऊ लकड़ी अब उन्हें मिल ही नहीं रही थी। भाई, अब चंदनपुर के बाजार का भरोसा ही नहीं रहा। पहले जैसी मजबूत और सूखी लकड़ियां मिलती ही नहीं। जो भी आता है 2 दिन में नमी पकड़ लेता है। बिल्कुल सही कहा आपने। पिछले महीने मैंने जो खेप उठाई थी, आधी लकड़ी तो गोदाम में ही फटने लगी। अगर यही हाल रहा तो हमारा व्यापार बैठ जाएगा। मेरा तो साफ कहना है, अब हमें दमपुर बाजार से माल मंगवाना चाहिए। वहां की लकड़ी महंगी जरूर है, लेकिन नाम खराब नहीं होता। वे लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ वही गरीब लकड़हारा आ जाता है। वो आगे बढ़कर बोला, भाइयों, बस इतनी सलाह है। जंगल से जो लकड़ी आई है वही उठाओ, जो महीनों गोदाम में रखो, गली ना करे। जो पहले से खराब या छेद वाली लगे उसे मत उठाओ। बस इतना ही। अरे वाह, अब ये मनहूस हमसे लकड़ी की पहचान सिखाएगा। ये खुद कभी सही लकड़ी नहीं लाता, हमेशा खराब और गली गलौज वाली ही लाता है। अरे, इसे सुनकर तो लगता है जैसे हम सब बेवकूफ हैं। गरीब लकड़हारा हमें सलाह देगा जिन्हें खुद लकड़ी की पहचान नहीं आती। ओह, देखो तो सही, ये वही है जो हमारे सब पुराने माल को खराब कर देता है। अब आए हैं हमें सही लकड़ी चुनने का पाठ पढ़ाने। क्या जमाना आ गया है। वह लकड़हारा इतना गरीब था कि गांव वाले उसे अपने पास देखना भी पसंद नहीं करते थे, और आज उसी ने बड़ी सलाह दे दी। ये बात उन्हें चुभ गई। गांव वालों ने उसे खरी खोटी सुनाई। बेचारा लकड़हारा चुपचाप सिर झुकाकर वहां से चला गया। माधव उदास मन से जंगल में गया। एक पेड़ के नीचे जमीन पर लेट गया। सिर पर छाया चारों तरफ शांत जंगल, लेकिन मन में उलझन और दुख वैसा ही था। पूरा गांव वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरी क्या गलती थी? मैं तो सिर्फ उनके भले के लिए सलाह दे रहा था, और अब हर बार मेरी लकड़ी खराब निकल जाती है। तो इसमें मेरी क्या गलती है?
घर की 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुट पाते हैं। माधव ये सब सोच ही रहा होता है कि अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो आवाज हल्की मगर अजीब तरह की थी। अरे, ये किस चीज की आवाज है? अरे, ये तो हिरन है। ये इस पेड़ के नीचे कैसे दब गया? माधव ने पूरी ताकत लगाकर हिरन को पेड़ के नीचे से निकाल लिया। हिरन निकलते ही तेज चमकदार रोशनी फैल गई। रोशनी में एक साधु बाबा प्रकट हुए। माधव हैरान, हाथ अपने आप जुड़ गए। धन्यवाद बेटा, तुमने आज एक बेबस प्राणी की जान बचाई है। मैं कोई साधारण हिरन नहीं था, तुम्हारी दया और सच्चे मन की परीक्षा ले रहा था। मांगो बेटा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक वरदान अवश्य मिलेगा। बाबा, मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा था। अगर आप सच में मुझसे प्रसन्न हैं, तो बस इतना वरदान दीजिए कि मैं अपनी मेहनत से अपने घर का पेट भर सकूं। साधु बाबा की आंखों में संतोष झलक उठा। वे बोले, वत्स, आज से मैं तुम्हें ऐसा वरदान देता हूँ। अब तुम जिस भी चीज को छुओगे, उसकी असली कीमत तुम्हें पहले ही पता चल जाएगी। ये कहकर साधु बाबा फिर उसी तेज रोशनी में चमके और अगले ही पल अंतर्ध्यान हो गए। माधव कुछ देर तक वही खड़ा रहा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी किस्मत अब बदलने वाली है। उसने हाथ बढ़ाया और पेड़ को छुआ। जैसे ही पेड़ उसके हाथ लगा, उसकी असली ताकत और कीमत का एहसास हुआ। माधव के होठों पर मुस्कान आई। अब उसने ध्यान से देखा, कौन सी पेड़ की लकड़ी सबसे कीमती और मजबूत है। सबसे उत्तम लकड़ी चुनने के बाद उसने उसे काटा और बाजार ले जाने के लिए तैयार हो गया। हर कदम पर उसकी धड़कन तेज थी। आज पहली बार उसे यकीन था कि उसकी मेहनत रंग लाएगी। आओ आओ भाई आओ, आज जैसी लकड़ी आपको कभी नहीं मिलेगी। आओ, सबसे अच्छी, सबसे मजबूत लकड़ी ले जाओ। आओ, बाजार में पहली बार इतनी बढ़िया लकड़ी आई है। आओ भाई आओ, मौका हाथ से मत जाने दो। तभी वहाँ से एक व्यापारी गुजर रहा होता है। माधव की आवाज सुनकर वह रुकता है, लकड़ी हाथ में लेकर परखता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं। वह बोला, वाह, ऐसी लकड़ी तो इस बाजार में पहली बार देख रहा हूँ। इतनी मजबूत लकड़ी बहुत कम मिलती है। इससे बढ़िया और टिकाऊ सामान बनाया जा सकता है। बताओ लकड़हारे, इसका क्या दाम है? माधव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वो आत्मविश्वास से बोला, माल बढ़िया है व्यापारी जी, दाम भी उसी के हिसाब से लगेगा। ठीक है लकड़हारे, अगर माल सच में इतना अच्छा है तो दाम भी अच्छा ही मिलेगा। बताओ कितना लोगे? माधव का दिल जोर से धड़क रहा था। आज पहली बार उसकी मेहनत सही कीमत पाने वाली थी। व्यापारी जी, इस लकड़ी का दाम 2 सोने के सिक्के। कुछ क्षण की खामोशी के बाद व्यापारी मुस्कुराया और बोला, ठीक है लकड़हारे, तुम्हारा माल दाम के लायक है। मैं ये लकड़ी लेता हूँ। माधव की आंखें भर आईं। आज पहली बार उसकी मेहनत को सही कीमत मिली थी। उधर माधव की पत्नी घर के बाहर चौखट पर बैठी थी। उसकी आंखें बार बार रास्ते की ओर उठ जाती। वो चिंता भरी आवाज में खुद से बोली, पता नहीं आज माधव कुछ बेच पाया होगा या नहीं। घर में तो अनाज का एक दाना भी नहीं बचा। हे भगवान, आज भी अगर वो खाली हाथ लौटे तो हम रात कैसे काटेंगे। वो अभी सोच ही रही थी कि तभी दूर से कदमों की आहट सुनाई दी। उसने जल्दी से सिर उठाकर रास्ते की ओर देखा। माधव घर की ओर चला आ रहा था। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आज कुछ अलग भी था। पत्नी घबराकर खड़ी हो गई। क्या हुआ माधव, आज कुछ बिका या फिर? माधव बिना कुछ बोले आगे बढ़ा और चुपचाप अपनी मुट्ठी खोल दी। उसकी हथेली पर चमकते हुए सोने के सिक्के रखे थे। पत्नी की आंखें फैल गईं। ये कहां से आए? तभी माधव ने जंगल की सारी बातें बताईं। कैसे उसने हिरन को बचाया और कैसे साधु बाबा ने उसे वरदान दिया। वो बोला, उन्होंने मुझे वरदान दिया है। अब मैं जिस चीज को छूता हूँ, उसकी असली कीमत मुझे तुरंत पता चल जाती है। इसी वरदान की वजह से आज मैं सही लकड़ी चुन पाया और उसे अच्छे दाम में बेच आया। ये सब सुनकर माधव की पत्नी की आंखें नम हो गईं।
वो कुछ पल चुप रही, फिर उसके चेहरे पर हैरानी से भरी खुशी फैल गई। वो आगे बढ़ी और कांपती आवाज में बोली, माधव, अगर ये सच है तो हमारी तकदीर सच में बदल सकती है। भाग्यवान, अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। मैं हर बार सही लकड़ी चुनूंगा और हमारा घर कभी खाली नहीं रहेगा। बस तुम हिम्मत मत हारना। अब मेहनत भी हमारी है और किस्मत भी। दिन ऐसे ही बीतते चले गए। कुछ ही समय में माधव की गिनती अमीर व्यापारियों में होने लगी। उसकी लकड़ियां दूर दूर तक मशहूर हो गईं। अब उसके पास दूर दूर से व्यापारी आने लगे लकड़ी खरीदने। गांव के वही व्यापारी जिन लोगों ने कभी माधव को मनहूस कहकर उसका मजाक उड़ाया था, आज चाय की दुकान पर खड़े आपस में धीमी आवाज में बात कर रहे थे। उनके चेहरों पर घमंड की जगह अब पछतावा साफ दिख रहा था। एक व्यापारी बोला, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने उसे पहचाना ही नहीं। दूसरा सिर झुकाकर बोला, जिसे हम बेकार समझते थे वही आज हम सबसे आगे निकल गया। तभी दूर से माधव आता दिखाई दिया। उसे देखते ही सब लोग चुप हो गए। चेहरों पर शर्म, आंखों में पछतावा उतर आए। एक व्यापारी हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा और बोला, माधव भाई, अगर मुमकिन हो तो हमें भी वही मजबूत लकड़ी दे दो। दूसरे ने भी विनती की। हमसे एक गलती हो गई, उस दिन हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। माधव कुछ पल उन्हें देखता रहा। उसकी आंखों में न घमंड था न गुस्सा, बस एक शांत मुस्कान थी। वो बोला, भाइयों, अब मेरे पास इतने व्यापारी हो गए हैं कि उन्हें ही लकड़ी पूरी नहीं दे पाता। फिर भी कोशिश करूंगा, लेकिन वादा नहीं कर सकता। ये सुनकर गांव वाले सिर झुकाकर खड़े रह गए। आज उन्हें अपनी गलती का असली एहसास हो चुका था। किसी को उसकी गरीबी से नहीं, उसकी मेहनत और नियत से पहचानना चाहिए। ऐसी ही और रोमांचक वीडियो देखने के लिए सर्फ टून को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।